हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल अतुल्य टॉक में। आज हम बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक के कट ऑफ के बारे में और सारी चीजें देखेंगे। पुराना कट ऑफ भी देखेंगे, इसके बाद जो नया कट ऑफ क्या है, अभी वैकेंसी बढ़ने वाली वैकेंसी का भी देखेंगे कि बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, और बढ़ने के बाद क्या कट ऑफ रहेगा। और जो अभी मान लो अगर नहीं भी बढ़ती है, मैं नहीं भी बढ़ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईएसवी इतना अच्छा है नहीं कि अपन ने आंदोलन दिया और उनको वैकेंसी बढ़ा दें। इसमें टाइम भी लग सकता है और हो सकता है बढ़ भी जाए, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ेगी नहीं। गया उनने बोला भी है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, उसी पे हम बात करेंगे। और जो कट ऑफ रहेगा कि वैकेंसी बढ़ने के बाद कट ऑफ क्या रहेगा, अगर नहीं भी बढ़ती है तो कट ऑफ क्या रहेगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं उसमें सभी आप लोगों को, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, मैं सभी आपको बताऊंगा। तो ये तो रहा कि जो डायरेक्टर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, उनको जो ज्ञापन सौंपा गया था उसमें ये बातें बताई गई थी, ये वो है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कि 2017 में जो वैकेंसी आई थी, 2017 में क्या कट ऑफ रहा। 2017 में अगर बात की जाए, देखिए जनरल का कट ऑफ रहा था 149.18 और ओबीसी का रहा था 146.70, एससी का रहा था 140.52 और एसटी का रहा था 134.65। उस टाइम पे क्या ईडब्ल्यूएस नहीं था, 2019 से ईडब्ल्यूएस आया, तो ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी ही नहीं थी। अभी देखिए मैं कुछ बेसिस आपको बता देता हूँ कि किस बेसिस पे हम लोग जो एनालाइज करेंगे, वो किस किस बेस पे हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ऐसे ही कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि कुछ भी हो रहा है कि किस बेस पे मैंने आपको कट ऑफ बता दिया ऐसे ही उठ करके। तो चलिए, ये सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि इसका आधार जो है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे डिपेंड भी करता है कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होता है। अब ईएसबी की अगर बात की जाए तो ईएसबी जो है ना, ईएसबी कुछ हर तरीके से, मतलब कुछ अलग ही तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है। किसी किसी कैंडिडेट का भी हुआ क्या था एमपी पुलिस के टाइम पे, किसी किसी के 10-10 नंबर तक बढ़ा दिए गए थे, किसी का 1 नंबर भी नहीं बढ़ा था, किसी किसी के जो मार्क्स बढ़ाए गए थे वो 11-11 नंबर, और किसी के मैंने ये भी देखा था कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा था कि उनके मार्क्स कम कर दिए गए, 5-5 नंबर तक मार्क्स कम कर दिए गए थे, इस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब कुछ बेसिस में लेके आया हूँ कि किस बेस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कट ऑफ बनाएंगे वो किस बेस पे रहेगा। अगर पेपर लेवल की बात की जाए तो ये देखिए, मैंने जो भी एनालाइज किया है मॉडरेट पेपर था। आप लोग भी जानते होंगे कि किस टाइप का पेपर था, क्योंकि मेरे साथ जो लाइब्रेरी में कुछ लोग हैं, वो लोग 7 से 8 लोग हैं, उन लोगों के सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। वो लोग इस पेपर से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो लोग थोड़ा 15 दिन या कोई 10 दिन ऐसे पढ़ा। उनके जो 7 लोग हैं 172 प्लस, सभी के 172 प्लस मार्क्स हैं। तो उस बेसिस पे मैंने एनालाइज किया और भी वीडियो भी देखी, उनके बेस पे भी मैंने एनालाइज किया। उस कारण से भी जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। अब अगर बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स लिमिटेड सीट्स थी, अभी हो सकता है कि बढ़ जाए, इस कारण से कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि फॉर्म इसमें बहुत ज्यादा भरा है इस कारण से। और आप लोगों को ये भी पता है कि गर्ल्स कैंडिडेट जो होती है ना, वो इस चीज के लिए अवेयर थी बहुत पहले से कि ऐसी वैकेंसी आए और हम कब फॉर्म भरें और कब हमें सिलेक्शन लिया जाए। तो अब गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन मोड ऐसा कुछ था नहीं, तो कि ऑफलाइन कोचिंग जाती थी, और आपको भी पता है कि गर्ल्स लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है, घर वालों का भी प्रेशर होता है। तो अगर वही बात की जाए तो ऑनलाइन मोड आ गया है। ऑनलाइन मोड में जो प्रिपरेशन है वो बेटर हो चुकी है पहले से। हर कोई मोबाइल, अपना एंड्रॉइड मोबाइल में यूज किया, परचेज किया, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया और अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत टाइम से लोग इस चीज की तैयारी कर रहे थे, महिला पर्यवेक्षक की। तो इस कारण से भी एक ये भी फैक्टर है कि इस कारण से भी कट ऑफ हाई रहेगा। अब देखिए, अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि अब कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ 2025 में क्या रहेगा, और अभी वैकेंसी बढ़ी है, हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए। 1200 वैकेंसी का चल रहा है कि 1200 वैकेंसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये है कि 1200 वैकेंसी तक हो सकती है। इस कारण से वो कट ऑफ क्या रहेगा, और अगर वैकेंसी नहीं भी बढ़ती है तो कट ऑफ क्या रहेगा, वो हम पूरा एनालाइज करेंगे। ये गैर आंगनवाड़ी है और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। मान लीजिए आंगनवाड़ी में उनको क्या थोड़ी छूट मिल जाती है, इस कारण से उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। और जो लोग नॉर्मल ओपन जो वैकेंसी थी उनका कट ऑफ क्या रहेगा। तो जो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए वैकेंसी क्या रहेगी, और गैर आंगनवाड़ी की हम इसके बाद में बात करेंगे। तो मैं क्या पहले से ही कट ऑफ आपका बना के रखा हूं, तो उसके हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा।
तो जो अगर जनरल की बात की जाए तो ये रहेगा तुम्हारा 160 से लेकर के 164 के बीच में इनका रहेगा। अगर आपका इस बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। और ये मैं कब बता रहा हूँ, अभी वैकेंसी नहीं बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने से 5 नंबर कम कर लेना आपके कट ऑफ में। जब अगर वैकेंसी बढ़ जाती है 1200 के समथिंग अगर वैकेंसी हो जाती है, तो मैं अभी का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर आप कम कर लीजिएगा 160 से, 164 से नहीं 160 से आप कम कर लीजिएगा। तो आपके जो भी अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो आपका वही कट ऑफ रहेगा। और मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, मेरे एमपी पुलिस का पिछला वाला वीडियो उठा करके देख लेना, मैंने जो एनालाइज किया था कट ऑफ का। होता है क्या है कि मैं लेट वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन जो कट ऑफ में लाया था उसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गया था एमपी पुलिस का। और आप बाद में आकर के कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही बताया या गलत बताया, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत जल्द आपका आने वाला है। और वैकेंसी हो सकता है जहां तक पॉसिबिलिटी है बढ़ जाए, क्योंकि जब उन लोगों ने बोला है, सील लगा करके दी है कि हम लोग वैकेंसी बढ़ाएंगे, तो वैकेंसी बढ़ेगी। आप लोग इससे 5 नंबर कम कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो भी पोस्ट बढ़ने के बाद जो कट ऑफ रहेगा वही आपका कट ऑफ रहेगा। अब बात कर ले से ओबीसी कैंडिडेट का, तो इसका रहेगा 155 से लेकर के 160 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी की कैंडिडेट का। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कैंडिडेट तो वो ओबीसी में ही होते हैं, इसका ये कट ऑफ रहेगा। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिसमें मैं बताया हूं कि जो आंगनवाड़ी का जिनने सर्टिफिकेट लगाया ये पहले से जिनने वर्क किया हो। अब अगर तीसरे कैंडिडेट की बात करें एससी कैंडिडेट का, तो इनका रहने वाला 151 से लेकर के 156 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है। यही कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग बाद में भी जब रिजल्ट आ जाए तब भी आप लोग आकर के देख लेना कि यही कट ऑफ रहेगा। फिर इसके बाद अगर एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो एसटी कैंडिडेट का रहने वाला है 145 से लेकर के तो 152 तक इनका कट ऑफ रहने वाला है। अब अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का भी मैं बता दे रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होते हैं वो ओबीसी के आसपास ही रहते हैं, और कभी कभी ये होता है कि जनरल के आसपास भी चले जाते हैं। तो इनका रहने वाला 155 से लेकर के 158 तक इनका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये तो बात हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं वाली की। तो चलिए अगर इनकी ओपन कैंडिडेट की बात की जाए, जनरल कैंडिडेट की बात की जाए, तो इनका रहने वाला है 144 से लेकर के 146 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है। ये अभी वैकेंसी नहीं बढ़ी है, उसका मैं बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि अभी वैकेंसी नहीं बढ़ी। जब वैकेंसी बढ़ जाएगी तो इससे कम आप कर लेना, 5 नंबर आपके कम कर लेना, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है। अगर मैं नेक्स्ट बात की जाए ओबीसी कैंडिडेट का, तो इसका रहने वाला 170 से लेकर के तो 173 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है। अब अगर तीसरी बात की जाए, मैं थर्ड बात की जाए एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट का रहने वाला है 162 से लेकर के 165 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है, 155 के बीच में रहने वाला है। अब अगर बात की जाए एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट का रहने वाला है 156 से लेकर के 160 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग नोटिस कीजिएगा यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने एनालाइज बहुत एनालाइज करने के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर बचता है ईडब्ल्यूएस जैसा कि मैं पहले भी बताया कि ईडब्ल्यूएस में होता है क्या, ये ओबीसी या जनरल के आसपास ही रहता है, ओबीसी के आसपास ही रहता है। तो इसका कट ऑफ रहने वाला है 170 से लेकर के 172 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब कर लेते हैं हम बात किस बेस पे वैकेंसी बढ़ेगी। वैकेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वैकेंसी बढ़ने के, 1200 वैकेंसी हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं और अपने आगे की प्रिपरेशन करते रहें। वास्ते एग्जाम आ रहे हैं, उनकी तैयारी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।